नमस्कार मित्रों, मैं राजपाल गोस्वामी आपके अपने YouTube चैनल पर आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। तो देखिए मित्रों, आज विश्व पर्यावरण दिवस है 5 जून और 5 जून 2020 की जो विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है जैव विविधता। तो आज का हमारा टॉपिक है जैव विविधता। तो जैव विविधता है क्या? बेसिकली किसी भी प्राकृतिक क्षेत्र के अंदर जीवों, वनस्पतियों, कीटों की जो प्रजातियां पाई जाती है, उन प्रजातियों की जो संघनता को ही जैव विविधता के नाम से संबोधित किया जाता है। और भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जैव विविधता, जीवों की प्रजातियों में विविधताएं प्रमुख रूप से क्या है, पाई जाती है। तो इस वर्ष का विश्व पर्यावरण दिवस है कोरोना महामारी के फैले वैश्विक मानव प्रजाति एक बड़े स्वास्थ्य संकट से गुजर रही है। तो ऐसी संकट की घड़ी में कोरोना वायरस तथा ग्लोबल वार्मिंग जैसी चिंताओं से जूझ रही है। तो हमें विश्व पर्यावरण दिवस को सादगी से बनाना है। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हमें ये दिवस है वो घर में छोटे छोटे मिनी प्लांट्स लगाएं और पर्यावरण और हमारी पृथ्वी को बचाने का कार्य करें। तो देखिए मित्रों, भारत में जैव विविधता से संबंधित यानी कई महत्वपूर्ण तथ्यों पर एग्जाम के अंदर है वो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों पर हम डिस्कस करेंगे कि विश्व जैव विविधता दिवस बनाया जाता है मित्रों 22 मई को, जो पिछली 22 मई को तो यानी जैव विविधता दिवस बनाया गया था। इस जैव विविधता दिवस की थीम थी हमारी समाधान प्रकृति में, यानी हमारा जो समाधान है, जो विभिन्न प्रकार की आपदाएं हमारी प्रकृति में, प्रकृति के अकॉर्डिंग थोड़ा सा समझे से बैठाना होगा, ताकि वर्तमान में जो आपदाएं आ रही है इससे हम निजात पास हैं। तो देखिए मित्रों, अब हम अपने जैव विविधता टॉपिक पर चलते हैं। तो जैव विविधता किसी भी प्राकृतिक क्षेत्र में जीवों, वनस्पतियों की प्रजातियों में पाई जाने वाली विविधता को जैव विविधता के नाम से जाना जाता है। और जैव विविधता के अंदर यदि हम देखें तो इस 5 जून 2020 की जो पर्यावरण दिवस की थीम है जैव विविधता रखी गई है। तो विश्व संदर्भ में यानी सघन जैव विविधता वाले 12 देशों में देखें तो भारत भी उसमें एक देश है। और भारत में जैव विविधता की दृष्टि से देखें तो भारत का 10वां स्थान है वो प्रमुख रूप से क्या है, पाया जाता है। वहीं सघन वनों में पाई जाने वाली जैव विविधता की दृष्टि से देखें तो ब्राजील के बाद भारत का दूसरा स्थान है वो जैव विविधता की दृष्टि से प्रमुख रूप से भाई आता है। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो विश्व पर्यावरण दिवस की जो मुख्य उद्देश्य होता है लोगों में पर्यावरण की अहमियत, इंसान व पर्यावरण के बीच गहरे ताल्लुकात को समझते हुए प्रकृति के लिए प्रेरित किया गया है। तो इसके अंदर देखें तो पर्यावरण दिवस बनाने का मुख्य उद्देश्य वैश्विक स्तर पर राजनीतिक व सामाजिक जागृति लाने हेतु पर्यावरण दिवस है वो बनाया जाता है। तो अब हम देखते हैं कि भारत में 45,000 तो पादपों की प्रजातियां पाई जाती है। इसके अलावा जीवों और कीटों की लगभग 75,000 प्रजातियां हैं वो भारत के अंदर प्रमुख रूप से भाई पाई जाती है। और भारत के अंदर देखें तो यानी बायो रिजर्व घोषित कर रखे हैं, जिसमें राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, आखिर निषेध क्षेत्र होते हैं। तो इसके अंदर देखें 18 बायो रिजर्व क्षेत्र भारत के अंदर यानी पाए जाते हैं। और उसके अंदर देखें तो 105 नेशनल पार्क्स पाए जाते हैं। और इसके अलावा 543 वन्य जीव अभयारण्य भी भारत के अंदर भी प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। और यदि विश्व क्षेत्र में देखें तो जैव विविधता की दृष्टि से जो सघन क्षेत्र है, जिसको हम कहा जाता है हॉटस्पॉट क्षेत्र, तो विश्व के अंदर
35 हॉटस्पॉट क्षेत्र है वो पाए जाते हैं। ये एस्टेट के अंदर और आपका एसएससी के अंदर और सीटेट के अंदर ये प्रश्न पूछा गया कि विश्व में कितने हॉटस्पॉट पाए जाते हैं। तो 35 हॉटस्पॉट क्षेत्र पाए जाते हैं, जिसमें से मित्रों 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं वो भारत के अंदर पाए जाते हैं। भारत में देखें तो एक तो आता है पश्चिमी घाट और दूसरा आता है पूर्वी हिमालय क्षेत्र, यानी दो तो ये भारत की मुख्य भूमि में है। इसके अलावा 2 साझा यानी हॉटस्पॉट क्षेत्र है, जिसके अंदर नंबर 1 आ जाता है इंडो बर्मा, जो भारत और बर्मा देशों के मध्य जो जैव विविधता पाई जाती है उसको शामिल किया गया है। दूसरा यदि हम बात करते हैं सुडालैंड हॉटस्पॉट क्षेत्र, जो भारत के जो द्वीप क्षेत्र है और इंडोनेशिया के आसपास वाले द्वीपों को शामिल करें, इस सुडालैंड हॉटस्पॉट क्षेत्र को यानी शामिल है वो किया गया है। तो इस प्रकार मित्रों भारत में यदि हम देखें, भारत को 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। जैव भौगोलिक क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्र के अंदर अलग अलग प्रकार के जीव पादप वनस्पति पाई जाती है, उनका अलग अलग एनवायरमेंट पाया जाता है। तो उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं कि भारत के कौन से 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र है वो पाए जाते हैं। तो नंबर 1 तो इसके अंदर आ जाता है मित्रों ट्रांस हिमालय, हिमालय का सबसे पूर्वी भाग जिसमें काराकोरम लद्दाख वाला जो क्षेत्र है वो शामिल किया जाता है। तो ये ऊंचाई होने ध्रुवीय क्षेत्रों से मुख्य रूप से क्या साइबेरियन से हवा होने के कारण पेड़ पौधे वनस्पति का अभाव पाया जाता है। छोटे छोटे काई लाइकेन यानी जीव इस क्षेत्र के अंदर प्रमुख रूप से क्या है पाए जाते हैं। फिर यदि हम मित्रों दूसरा देखते हैं तो आपका आ जाता है हिमालय क्षेत्र, और हिमालय क्षेत्र के अंदर यानी ये वाला जो बेल्ट आ जाता है हिमालय के अंदर, जम्मू कश्मीर उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश वाला ये क्षेत्र इसके अंदर शामिल किया जाता है। तीसरा आ जाता है आपका मरुस्थलीय क्षेत्र, जो थार का मरुस्थल है वो इसके अंदर है वो शामिल किया जाता है। इसके बाद अर्ध शुष्क क्षेत्र आ जाता है, जिसमें कच्छ के रंग से लेकर उपाद्र क्षेत्र है वो प्रमुख रूप से इसके अंदर पाए जाने वाले जीव जंतुओं को इसमें शामिल है वो किया जाता है। इसके अलावा पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी ये भी भारत का एक प्रमुख जैव भौगोलिक क्षेत्र के अंदर शामिल किया गया है। इसके अलावा ये दक्कन का पठारी भाग है, इसके अंदर पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जीव जंतु वनस्पति को इसमें शामिल किया जाता है। इस क्षेत्र के अंदर गंगा का मैदान क्षेत्र के अंदर भी यानी एक क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्र आता है। इसके अलावा बात करते हैं उत्तर पूर्वी भारत, जिसके अंदर ये आपका पश्चिम बंगाल वाला जो क्षेत्र डेल्टा क्षेत्र है वो इसमें शामिल किया जाता है। इसके अलावा बात करते हैं तटीय क्षेत्र, भारत के अंदर यानी गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा से लेकर यहाँ नर्मदा ताप्ती के डेल्टा तक वाला जो क्षेत्र है। इसके अलावा द्वीपीय क्षेत्र जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप समूह को इसके अंदर शामिल किया गया है। तो ये प्रश्न भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि भारत को कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। तो 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में भारत को प्रमुख रूप से क्या है बांटा गया है। तो ये तो हो गए महत्वपूर्ण फैक्ट, और महत्वपूर्ण फैक्ट के अंदर यदि हम देखते हैं तो इसके अंदर 4-5 प्रश्न है वो मोस्ट इंपोर्टेंट बनते हैं। तो एक तो जैसे नेट के अंदर पिछली बार पूछा गया था कि थीम पूछ ली दिवस की, तो इस बार भी पूछी जा सकती है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या थी। तो जैव विविधता है, और जैव विविधता क्या किसी प्राकृतिक क्षेत्र में जीवों और वनस्पतियों की प्रजातियों की विविधता से है। तो इस वर्ष जो पर्यावरण दिवस है वो मुख्य रूप से क्या है कोरोना महामारी के कारण जो स्वास्थ्य संकट से जो जूझ रहे हैं, इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग की चिंताओं के बीच ये दिवस है वो बनाया जाएगा। तो इस बनाया जा रहा है। तो देखिए मित्रों ये जो दिवस है का जर्मनी की साझेदारी से कोलंबिया में आयोजित किया जाना था। अब ये ऑनलाइन कार्यक्रमों के माध्यम से विभिन्न कार्य योजना इसके अंदर मुख्य रूप से क्या है बनाई जाएगी। तो एक ही प्रश्न पूछा जाता है कि भारत को जैव विविधता की दृष्टि से यानी कौन सा स्थान आता है, 10वां स्थान आता है 12 देशों में, और भारत में सघन वनों में जैव विविधता की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, तो ब्राजील के बाद दूसरा स्थान पाया जाता है। तो भारत में कितने बायो रिजर्व पाए जाते हैं, तो भारत में 18 बायो रिजर्व पाए जाते हैं। और इसके अलावा भारत को कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है, तो 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इसके अलावा तो जैव विविधता दिवस का हमने डिस्कस किया था कि 22 मई को जैव विविधता दिवस है वो प्रमुख रूप से बनाया जाता है। तो 2020 के जैव विविधता की जो थीम थी
वो क्या है, हमारा समाधान प्रकृति में। तो यानी प्रकृति के साथ एक संतुलित विकास यदि हम करते हुए चलेंगे तो यानी ये प्रकृति ही हमें यानी मार्ग प्रदान करेगी। तो इसलिए हम इसके अंदर प्रकृति के साथ भविष्य में जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो आशा है, एकजुटता है और सभी स्तरों पर एक साथ काम करने के महत्व पर केंद्रित ये थी हमारे समाधान प्रकृति में। तो इस प्रकार मित्रों यदि हम देखते हैं जो अपने सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट क्षेत्र है पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट पर भी 2-3 महत्वपूर्ण प्रश्न है वो बनते हैं। तो पश्चिमी घाट क्षेत्र है वो मुख्य रूप से यदि हम देखते हैं 1600 किलोमीटर की लंबाई में और इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 1,60,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। और इसकी औसत ऊंचाई पश्चिमी घाट की 1200 मीटर पाई जाती है। और इधर से आने वाली वर्षा अच्छी खासी वर्षा होती है और दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र है जिसके कारण जैव विविधता की दृष्टि से ये समृद्ध है। और इसी क्षेत्र में भारत में 2 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। नंबर 1 तो आता है आपका नीलगिरी, जो भारत का सर्वप्रथम 1986 में बायो रिजर्व घोषित किया था। तो ये भी पूछा जाता है कि भारत का प्रथम बायो रिजर्व क्षेत्र कौन सा है, तो नीलगिरी है और 1986 में इसको घोषित किया गया। दूसरा यदि हम बात करते हैं तो आपका इसके अंदर आ जाता है अगस्त्यामलाई जैव रिजर्व क्षेत्र, जो केरल और तमिलनाडु के अंदर प्रमुख रूप से पाया जाता है। इसके अलावा मित्रों इसके अंदर 13 जो मुख्य रूप से नेशनल पार्क आ जाते हैं, राष्ट्रीय उद्यान भी इसी के अंदर प्रमुख रूप से शामिल है वो किए जाते हैं। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो विश्व जो आपका जैव विविधता दिवस है 2019 की भी थीम रखी गई थी, स्वास्थ्य से संबंधित थी। तो उसके बारे में भी एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि जब भारत में जैव विविधता दिवस 2019 में जो बनाया गया विश्व स्तर पर उसकी थीम क्या थी, तो ओवर बायोडाइवर्सिटी योर फूड योर हेल्थ से संबंधित प्रमुख रूप से क्या है, यह थीम प्रमुख रूप से बनाई गई। तो इस प्रकार मित्रों आज हमने भारत में जैव विविधता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर प्रकाश डाला। क्यों? क्योंकि आज विश्व पर्यावरण दिवस है। तो पर्यावरण दिवस पर हमारे पर्यावरण का, पेड़ पौधों, जीव जंतु, वनस्पति का विशेष रूप से ख्याल रखना है। दूसरा, कोरोना महामारी की वजह से जो मानव के अंदर जो आपदा आई है तो उस आपदा को निपटने के लिए हमें मुख्य रूप से क्या है, एक यानी एकजुटता होकर बेहतर तालमेल बनाकर हमें क्या है इससे लड़ना होगा ताकि इस वैश्विक महामारी कोरोना के संकट से हमें निजात दिला सकें। तो इसलिए मित्रों घर में रहें, स्वस्थ रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं मित्रों। जय हिंद, जय भारत।